गाइस, जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं ना, तो उस ड्रीम के पूरा होने के बाद क्या होगा उस चीज को लेकर हम काफी क्यूरियस होते हैं, काफी एक्साइटेड होते हैं। जैसे अगर आप अभी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनने का ड्रीम देख रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारी चीजें आती होंगी कि अगर मैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बन गया तो ज्वाइनिंग वाले दिन क्या होगा, कैसे मैं ऑफिस में एंटर करूंगा, ट्रेनिंग मेरी कैसी होगी, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, पोस्टिंग कहाँ मिलती होगी, कैसे मिलती होगी, क्या सेबी मुझे कैबिन देगी, क्या सेबी मुझे गाड़ी देगी। इस तरह के सवालात, क्वेश्चंस हमारे मन में बहुत आते हैं। जो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम सब सब कुछ बेस्ट चाहते हैं इसलिए हमारे दिमाग में आते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लाइफ उसके बाद कैसी होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या स्ट्रगल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि ज्वाइनिंग के पहले कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल टेस्ट का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। फिर ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग सेबी में एग्जैक्टली exactly होता क्या है। फिर ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद लोकेशंस और डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है। और जब आप सेबी में ज्वाइन कर लेते हैं, क्या आपको कोई ऑफिशियल कार या घर मिलता है, और एनी सच प्रिविलेज विच इज वर्थ मेंशनिंग और डिस्कसिंग हियर। फिर कुछ साल काम करने के बाद क्या ट्रांसफर गाइडलाइंस रहती हैं, क्या ट्रांसफर्स मिल सकते हैं लोकेशन वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी। क्या सेबी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जब आप 3 4 5 साल वहां पे काम कर लेंगे विद इन सेबी, या आउटसाइड सेबी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्या लोग छोड़ के जाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को परसू करने के लिए। सेबी में एट्रिशन रेट क्या है, मतलब ऑन एन एवरेज कितने लोग सेबी की ऑर्गेनाइजेशन को हर साल छोड़ते हैं। और जर्नी बहुत लंबी है, बट लास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद क्या रहता है, क्या कोई एक्सटेंशन मिलती है, कोई और अपॉर्चुनिटीज रहती हैं क्या सेबी में। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा लाइफ एट सेबी इन ब्रीफ। मैं कोई यहाँ पे रोजी पिक्चर नहीं दिखाना चाहता, आपको सिर्फ फैक्ट्स और डिटेल्स बताना चाहता हूँ। बाकी आप उसको विजुलाइज कीजिए किसी भी मैनर में, खुश होइए या उसको एज अ स्ट्रगल देखिए, क्योंकि स्ट्रगल सेबी में जाने के बाद भी बहुत रहने वाली है भैया। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत फाइट करना पड़ेगा प्रमोशंस के लिए। तो लाइफ आसान नहीं होने वाली है। शुरू करने से पहले मैं आपको सेबी ग्रेड एफ गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एट जीरो कॉस्ट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसमें आपको सेबी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पोस्टिंग्स, डिपार्टमेंट, सैलरीज, हायरार्की, सब कुछ। और प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। नंबर 2, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। और नंबर 3, रिसोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज उन रिसोर्सेज को पढ़िए जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, रैंडमली मत पढ़िए। तो आज इसको डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था, हम मेडिकल से ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेडिकल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है और ज्वाइनिंग से पहले सबको मेडिकल टेस्ट अंडर को करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो सेबी में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आपको खुद करवाना पड़ता है। तो सेबी आपको एक लिस्ट ऑफ टेस्ट भेजेगी, उस लिस्ट ऑफ टेस्ट को आप खुद करवाएंगे, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट आप सेबी रीजनल ऑफिस में जाकर खुद सबमिट करेंगे, बाय पोस्ट नहीं करेंगे। तो आप टेस्ट करवाएंगे और फिर रीजनल ऑफिस जाएंगे उन टेस्ट को सबमिट करने के लिए। जब आप उन टेस्ट को सबमिट करने के लिए जाएंगे रीजनल ऑफिस में, तो वहां पे भी कुछ बेसिक चेकअप किया जाता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, बाय द डॉक्टर हु इज पोस्टेड इन द रीजनल ऑफिस। वो आपकी रिपोर्ट देखकर कुछ टेस्ट आपको रीडू करवाने के लिए बोल सकता है। तो कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने होते हैं, वैसे ये लिस्ट कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट जनरली यही टेस्ट होते हैं। इससे एक दो ज्यादा हो सकते हैं, एक दो कम हो सकते हैं। जैसे एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका बीपी, हाइट, वेट, पल्स, यूरिन टेस्ट, एक्सरे ऑफ चेस्ट, ईसीजी, ठीक है। फिर विजन टेस्ट, आपकी आई टेस्टिंग, और हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट तो नॉर्मली हो ही जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है। किडनी फंक्शन, ब्लड शुगर, यही मेन एरियाज हैं जो आपके टेस्ट किए जाते हैं। क्या मेडिकल टेस्ट में भी फेल कर दिया जाता है? देखिए, द पर्पज इज टू सी वेदर यू आर मेडिकली फिट फॉर द जॉब। अब किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है, जब तक वो उसकी जॉब में बाधा नहीं पड़ता है, दुनिया को ब्लड शुगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके चेस्ट में थोड़ी बहुत इन्फेक्शन है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी जॉब में बाधा डालेगी, विद टाइम इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक कोई बड़ा इशू नहीं है विच कैन बी समथिंग एज अ ब्लॉकर इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज एंड यू कैन बिकम अ लाइबिलिटी फॉर सेबी, तो उस केस में शायद आपको टेस्ट रीडू करवाए जाएं या कुछ और प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर कर दी जाती हैं।
तो मेडिकल के बाद आपको एक डेट दी जाती है जिसपे आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग वाले दिन आप सेबी के ऑफिस में जाएंगे मुंबई में, ठीक है। 100% ऑफ द बैच इज आस्क्ड टू ज्वाइन इन मुंबई, क्योंकि सेबी का यही मेन मंदिर है जहां पे आपको जाके जॉब करनी है। तो डे वन पे एक अच्छा सा वेलकम होगा। यू विल बी मेड टू फील दैट यू आर अ सेबी ग्रेड ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर इन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपिटल मार्केट सेक्टर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, ये बहुत ध्यान से करवाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी ढील नहीं आपको देनी है, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, एक एक चीज आपकी अच्छे से चेक की जाती है। और डे टू से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डे वन को ही आपको बता दिया जाता है दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ही रिपोर्ट किया करना होगा। ट्रेनिंग विल नॉट हैपन इन सेबी ऑफिस, ट्रेनिंग विल हैपन एट अ डिफरेंट लोकेशन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सारे लोग वहां जाकर ट्रेनिंग करते हैं और वहीं रहते हैं, ठीक है। वो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी है जहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग हमारी कहाँ होती है भाई? सेबी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। वो एक एनआईएसएम का कैंपस है पाताल गंगा में, मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। खासकर अगर मुंबई में आप 15 दिन लगा के जाते तो आपको और भी बढ़िया लगती, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल माउंटेन्स एंड इट्स लुक लाइक मिनी हिल स्टेशन इन इटसेल्फ। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा कैंपस है। कैंपस में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जो 9 to 5 चलती है। ट्रेनिंग में आपको सेबी के डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, सेबी लॉज के बारे में बताया जाएगा, आपको लाइव ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी। विजिट्स भी होती हैं स्टॉक मार्केट्स और स्टॉक ब्रोकर्स के पास, ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल भी सीख पाएं। और सेबी की तरफ से ईडीज भी आते हैं जो आपको यहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो 9 to 5 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इट्स जस्ट एन इंडक्शन, यू विल एंजॉय इट, देयर वोंट बी मच प्रेशर। और 5 बजे के बाद इस कैंपस में अलग ही लाइफ होती है। इस कैंपस में बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, बहुत कुछ है इसमें करने को। तो इट्स लाइक लिविंग इन अ हॉस्टल। हॉस्टल लाइफ होती है ना जो कॉलेज में, वो आप जियोगे। सुबह क्लासेस लगाओगे, शाम को फैसिलिटीज एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे। ये जो ट्रेनिंग है आपकी, जो भी 2 महीने की होगी, ये मैं बोलूंगा लाइफ का बेस्ट पीरियड है दैट यू आर गोइंग टू मेक नो हैव इन सेबी। यू विल मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और जब आप लोग बहुत सीनियर सीनियर पोजीशंस पे पहुंच जाओगे तो वो जो आपकी फ्रेंड्स के साथ आपकी नेटवर्किंग होगी वो बहुत काम आने वाली है। तो ट्रेनिंग के बाद जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू सीबी ऑफिस। यू आर गिवन योर पोस्टिंग्स कि आप किस शहर और किस डिपार्टमेंट में पोस्ट किए जाओगे। तो अगर पोस्टिंग की बात करें तो लोकेशन वाइज तो जैसा मैंने बोला कि इनिशियल पोस्टिंग आपकी मुंबई में ही होगी, बिकॉज सेबी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो मुंबई में ही है। तो इनिशियल पोस्टिंग आपकी मुंबई में होगी, ठीक है। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि सारे लोग ही मुंबई में जा रहे हैं। होम पोस्टिंग के सेबी में क्या चांसेस है, मैं बोलूंगा आज की डेट में जीरो चांसेस है। आज की डेट में, ठीक है। अभी अभी सेबी के मेनली ऑफिस जो भी हैं मुंबई से बाहर, उनमें स्ट्रेंथ बहुत कम है। बट इस पे सेबी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। सेबी ने काफ़ी ऑफिसेज खोलने का डिसाइड किया है, एंड दे हैव आस्क्ड द करंट एम्प्लॉयज फॉर देयर प्रेफरेंसेस, सो दैट वंस दोज ऑफिसेज बिकम ऑपरेशनल तो उन एम्प्लॉयज की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल होगा तो उनको अपनी होम होम पोस्टिंग या फिर होम पोस्टिंग के साथ कोई पोस्टिंग दे दी जाएगी। बट आज की डेट में होम पोस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ना तो इनिशियली, ना ही 3 साल के बाद, ना ही 4 साल के बाद। डिपार्टमेंट का भी जो एलोकेट होता है, देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच कि भैया इसके मार्क्स ज़्यादा हैं एग्जाम में या ट्रेनिंग में, इसको ये डिपार्टमेंट दे दो, या इसका ये प्रोफाइल है, इसका ये डिपार्टमेंट दे दो। ऐसा कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं है। But I think internally, yes, if they would like some profiles which are totally different and they would like them to work in certain departments so that they can contribute more, obviously they will take that call. उसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ट्रेनिंग के वक्त जनरली जो सॉर्ट आफ्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं कि यार ये मिल जाए, है ना, ऐसा होता है ना कि यार बस ये मिल जाए, तो जनरली वो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो आईपीओस वगैरह होते हैं वो सारा कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये तो जो भी सेबी के लॉज हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो कोई भी एंटिटी, तो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसमें रहता है। फिर एक मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, तो बाकी जो रेगुलेशंस हैं हमारी स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, वो सब मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो ये तीन सबसे ज़्यादा आई थिंक सॉर्ट आफ्टर डिपार्टमेंट्स हैं। बट ये एक ट्रेनी की नज़र से है। ट्रेनी को लगता है कि यार बस सेबी में यही अच्छा है, यही सुनने को मिलता है कि अच्छा है।
बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि यार सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, और अल्टीमेटली आपने एक डिपार्टमेंट में तो सारी जिंदगी गुजारनी नहीं है। यू विल हैव टू कीप मूविंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आफ्टर एवरी 3 to 5 years। तो पहले अच्छे में आ जाओगे, नहीं तो बाद में अच्छे में आ जाओगे। कोई लोग पहले बुरे में आ जाएंगे, बाद में बुरे में चले जाएंगे। तो इट्स ऑल लाइक नो इक्वल एट द एंड ऑफ द डे। तो इस पे ज्यादा नहीं सोचना है, जो भी काम मिले बेटा उसको अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि जब आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, कल को सपोज कीजिए आप ईडी बनते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और ये सीखने का जो बेस्ट टाइम है यही है कि जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उसमें पूरा घुस के सीखो, ताकि हर बंदा बोले कि यार इसको हर डिपार्टमेंट का काम अच्छे से आता है। तो पोस्टिंग के बाद, अब पोस्टिंग मिल गई है, ठीक है, अब क्या कोई गाड़ी भी मिलेगी, कोई घर भी मिलेगा, शादी कब तक होती है? तो जनरली देखिए, क्या सेबी आपको गाड़ी देता है? द आंसर इज नो। ठीक है, सेबी आपको कोई भी गाड़ी नहीं देता है। मैंने तो यही देखा है कि अगर गाड़ी मिलती है तो वो सीजीएम लेवल पे जाके मिलती है। तो अभी तो आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, फिर मैनेजर बनेंगे, फिर आप उससे ऊपर जाएंगे, डीजीएम बनेंगे। तो सीजीएम बनने में बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत साल लगने वाले हैं, तब तक कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। और वो गाड़ी वैसे भी अगर मिलेगी सीजीएम बनने के बाद, तो वो कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं होगी जैसे आईएएस या आईपीएस को मिलती है। एक नॉर्मल गाड़ी होगी विद ड्राइवर। ठीक है, आई थिंक जब तक आप सीजीएम बनेंगे उससे अच्छी गाड़ी तो आप खुद ले लेंगे। सो सेबी में आप कोई भी ऐसी अपेक्षा मत रखिए दैट यू विल बी गिवन अ बिग कार और अ बिग हाउस। सेबी आपको घर जरूर देता है, बट इट्स अ 2 BHK एट अ सेबी ग्रेड ए लेवल विच यू कैन टेक फॉर अकोमोडेशन और यू कैन गो फॉर सेल्फ लीज। तो सेबी आपको इसके पैसे दे देगा अगर आप खुद घर ढूंढ के लेते हैं, नहीं तो सेबी की अकोमोडेशन ले सकते हैं। पर जनरली मैंने देखा है कि ये गाड़ी सेबी तो नहीं देता है सीजीएम लेवल से पहले, बट जनरली लोग कार लेके बैठे हैं जो भी सेबी में जैसे पिछले बैच में ज्वाइन किए थे। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि लोग फेसबुक पे डाल रहे होते हैं नई गाड़ी की फोटोएं, नई गाड़ी की तस्वीरें, उनमें सैर सपाटे की तस्वीरें डाल रहे होते हैं। और 2-3 साल में मैंने देखा है कि लोग अपना घर भी ले लेते हैं, बिकॉज सेबी में लोन बहुत सस्ता मिलता है। आई थिंक 4% पे ग्रेटर देन 1 CR का लोन मिल जाता है। और मुंबई में आई थिंक 2-3 CR में घर मिल जाता है। शायद ये लोन 2 CR तक का है। ठीक है, बाकी आप बैंक से ले लो या खुद की अगर कुछ सेविंग है, किसी ने पहले काम किया है, वो यूज कर सकते हैं। तो लोग जनरली घर लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक असेट बन जाता है, और जो आप ईएमआई देंगे, ठीक है, वो बेसिकली आपके किराए के बराबर सी बन जाती है थोड़ी बहुत, अगर आपने डाउन पेमेंट कर दी हो। तो काफ़ी लोग घर लेते हैं ताकि बाय द टाइम दे रिटायर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए और एक अपना असेट बन जाए। और शादी हुई, ठीक है, जैसी गाड़ी ली, थोड़ा बहुत घर का देखा, तो मैंने देखा है विद इन 2-3 years लोगों की शादी हो जाती है, बिकॉज यू आर अ ब्रांड नाउ, यू आर वर्किंग इन अ ब्रांड। तो रिश्ते आएंगे, लड़की हो या लड़का हो। सो पीपल गेट गुड मैचेस, और काफ़ी लोग विद इन सेबी भी मैरिज कर लेते हैं, आइदर इन द सेम बैच और डिफरेंट बैचेस। तो ये होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे एक स्ट्रगल चल रही होती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ही एग्जाम क्लियर होता है सेबी आरबीआई जैसा, विद इन 2 years सबकी मैरिज हो रही है और गाड़ियों में घूम रहे हैं। लाइफ takes a different turn when you clear these exams, and that's why you work so hard for this। तो बाकी फिर सेबी में 3-4 साल 5 साल काम करने के बाद ट्रांसफर्स का क्या सीन रहता है, क्या गाइडलाइंस है? अगर लोकेशन वाइज ट्रांसफर्स देखें, जैसा मैंने बताया, ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपकी लोकेशन आज की डेट में मुंबई से बाहर की जाएगी। फ्यूचर में जैसे मैंने बोला ये पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज सेबी इज ओपनिंग ऑफिसेज एट मेनी लोकेशंस नाउ। डिपार्टमेंट वाइज जो है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, वो 3 से 5 साल में होती है। इसीलिए मैंने बोला था यू शुड नॉट बी सो मच फसी अबाउट कि मुझे ये डिपार्टमेंट क्यों मिला, वो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था। जो भी मिला है खुश रहो, उसको सीखो। विल देयर बी ट्रांसफर्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? किसी के हस्बैंड की कहीं और पोस्टिंग है, किसी के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं एंड ही नीड्स टू बी देयर, किसी को खुद की बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम है एंड ही वांट्स टू बी इन हिज होम स्टेट और होम सिटी, तो क्या ये ट्रांसफर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वुड बी पॉसिबल? द आंसर इज यस एंड नो। ठीक है, ट्राई करते हैं सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर वेरी ह्यूमन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस, बट हमेशा शायद पॉसिबल नहीं होता। और अगर ऐसा हमेशा पॉसिबल होने लग जाए तो थोड़ा मिसयूज भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है, बट ये रूल नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमेशा ट्रांसफर्स की जाएंगी।
बाकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं? सपोज कीजिए आपने 6 से 7 साल सेबी में काम कर लिया है, तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी विद इन सेबी और आउटसाइड सेबी? अगर विद इन सेबी की बात करूं, आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे ज्वाइन करते हैं, विद इन 3 इयर्स आप मैनेजर बन जाते हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स में आप एजीएम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये असिस्टेंट मैनेजर है और ये असिस्टेंट जर्नल मैनेजर है। तो 6 साल में आपकी 2 प्रमोशंस हो जाएंगी, विच इज फाइन। बट इसके बाद आने लगती है स्टेगनेशन। इसके ऊपर जो प्रमोशन है दैट वुड बी टफ, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ नहीं जा सकते हैं। इट वुड टेक लॉट ऑफ योर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स एंड योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस फॉर यू टू बी प्रमोटेड अबव दिस लेवल, और इसमें टाइम लगेगा। तो इनिशियली ग्रोथ अच्छी है, लगेगा कि प्रमोशंस हो रही हैं, सैलरी बढ़ रही है, ओहदा बढ़ रहा है, बट विद टाइम यू विल रियलाइज दैट देयर इज लॉट ऑफ स्टैग्नेशन, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज। सेबी के बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो सेबी आपको ऑप्शन देता है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉलिसी, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years in SEBI, SEBI allows you to pursue higher education and it funds a part of your fee। तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके हायर एजुकेशन कर लें, आई थिंक दैट विल ओपन लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू। ठीक है, तो एक तो ये एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप परसू कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग सेबी छोड़ते भी हैं। ठीक है, दो दी एट्रिशन इज वेरी लेस, आई टॉक अबाउट द एट्रिशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो प्राइवेट सेक्टर में योर स्किल्स आर वैल्यूड। सपोज कीजिए आप कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आईपीओज पे आपको नॉलेज है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक आपको लेने के लिए रेडी होगा। आप मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको रेगुलेशंस की पूरी नॉलेज है, कोई भी स्टॉक ब्रोकर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आपको लेने के लिए रेडी होगा। तो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं प्राइवेट सेक्टर में। पास में भी काफ़ी लोगों ने सेबी को छोड़कर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे, बट द ट्रेंड इज वेरी रेयर। आई वुड स्टिल से कि 95 to 98% people would love to stay in the organization because they have that tag of सेबी ऑफिसर, है ना? तो सेबी ऑफिसर का जो टैग है वो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज इट गेट्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप कहीं भी जाते हैं, इट मेक्स पीपल्स हेड टर्न टुवर्ड्स यू। अच्छा, आप सेबी में काम करते हैं, तो कोई भी इस टैग को आसानी से नहीं छोड़ेगा अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो, बहुत ही अच्छी सैलरी हो। बाकी सेबी में एट्रिशन है, बिल्कुल है। एक रिपोर्ट आई थी कि 2023 और 2024 में जो एट्रिशन था, जो लोग सेबी को छोड़े थे, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्लूड सिचुएशन थी। माधुपुरी बुच सेबी की चेयरमैन थी। इनफैक्ट एम्प्लॉय एसोसिएशंस भी प्रोटेस्ट कर रही थी कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, अननेसेसरली हरास किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, जो मेट्रिक्सेस हैं जिनसे उनको वैल्यूएट किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो उस टाइम काफ़ी चीज़ें सही नहीं थी, बट आई होप दी थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ। जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सही किया है और नए ऑफिसेज भी खोल रहे हैं ताकि लोग होम पोस्टिंग भी ले सकें, घर के पास जा सकें, या फिर स्टेगनेशन दूर हो, क्योंकि नए लोग आएंगे तो ऊपर भी नए लोग चाहिए होंगे और लोग चाहिए होंगे, तो स्टेगनेशन थोड़ी कम हो। तो इस पे काम किया जा रहा है। तो अभी भी एट्रिशन रेट, अगर हम 23 और 24 की बात करें, तब भी एट्रिशन रेट 5% से ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर इन मेजर्स को ले लिया गया तो आई थिंक इट कैन कम नियरली टू 2 to 3%, विच इज वेरी रेयर। आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखिए, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया, आई मीन एट्रिशन रेट इज वे अबव 10% इवन। सो आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब। बाकी कुछ लोग होंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो जाएंगे ही, उनको रोकना भी नहीं चाहिए। लास्ट में ठीक है, आप बहुत साल काम कर लेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट पोजीशंस में, शायद सीजीएम बन जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? रिटायरमेंट। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग तो सीजीएम लेवल तक पहुंचेंगे। कोई बहुत अच्छा काम करेगा तो वो ईडी, वेरी रेयर, वेरी रेयर, आई एम टेलिंग यू। बट उसके बाद रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या है? तो रिटायरमेंट एज पे आप रिटायर होंगे। और रिटायरमेंट पे देखिए, सबसे पहले ये है, एक तो आपको एनपीएस में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो ये अराउंड 10,000 भी अगर आपके एनपीएस में जा रहा है, वैसे तो 15,000 ही जा रहा होगा जो सेबी में काम कर रहे हैं, तो 12% रिटर्न अगर हम इसमें लगाएं, जो कि काफ़ी सालों से मिल रहा है, और 30 ईयर अगर आप जॉब करते हैं, तो मोटा मोटा ये 3 करोड़ 52 लाख हो जाएगा। अगर ये 15,000 हुआ, ये तो मैंने 10,000 का लगाया है, तो ये मोटा मोटा 5 CR इज समथिंग दैट यू विल गेट ऑन योर रिटायरमेंट एज पार्ट ऑफ योर एनपीएस आफ्टर 30 ईयर जॉब। जो बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 साल के बाद 5 करोड़ का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल हैव सम कवर फॉर योर रिटायरमेंट के। ऐसा नहीं है कि यार अब क्या होगा। ठीक है, बाकी सेविंग्स अगर आप करें, वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी दैट ही इज सेविंग 70,000 पर मंथ
ठीक है, एंड इज इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी इन सिप्स। तो ठीक है, शुरू में ठीक है, आप 70,000 नहीं तो 40,000 कर लीजिए, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड वंस यू गेट सेटल्ड यो आपके एक्सपेंसेस थोड़ा सा प्लेटू हो सकते हैं। तो 70,000 अगर आप सेव करते हैं, सिप्स में लगाते हैं 12% रिटर्न के साथ, अगर मैं सिर्फ 10 साल का टाइम लूँ, माई स्टूडेंट टोल्ड मी दैट इज टारगेट अराउंड 1.5 CR ऑफ वेल्थ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ताकि फिर इसको भी अगर वो किसी FD वगैरह में डाले तो उसको अराउंड 10 से 12 लाख इंटरेस्ट आ जाए, अराउंड 1 लाख पर मंथ। सो ये प्लानिंग है, ठीक है, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। सम पीपल विल स्प्लर्ज मनी एंड मे बी दे हैव गुड मनी बैक एट होम, उनको कोई ज़रूरत नहीं है सेव करने की, अदरवाइज दे माइट रिपेंट लेटर, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी अच्छा सेव कर लेते हैं, सो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट टू हैव। बट हाँ, अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीकर थोड़ा बहुत सेव करते रहेंगे, आई थिंक बाय द टाइम यू रिटायर इट विल बी ऑल हैप्पी एंडिंग फॉर यू। बाकी लाइफ जीनी चाहिए यार, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि यार सेव क्यों करना है, बाद में देखेंगे, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। काफी लोग बोलते हैं यार खर्च क्यों कर रहे हो, सेव करो, क्या पता कल क्या हो जाए, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। तो आप जिस भी तरह से लाइफ जीना चाहते हैं जिए। कुछ लोग सेविंग्स करना चाहते हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक मेरे स्टूडेंट ने बताया कि इतना सेव हो जाता है सर, इससे मैं टारगेट कर रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और एनपीएस में मैंने आपको बता दिया दैट देयर माइट बी अ कॉर्पस ऑफ 5 CR एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, विच इज नॉट मच। आज की डेट में बहुत ज़्यादा लग रहा है, 30 साल बाद 5 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं होगा, बट चलो कुछ हाथ में तो होगा, रेदर देन बीइंग खाली हाथ के यार कुछ भी नहीं बचा, जॉब भी खत्म हो गई, कोई पेंशन तो मिलने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटायरमेंट पे आपको क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, द आंसर इज नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग सेबी के साथ एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स काम कर लेते हैं अगर उनका अच्छी खासी नॉलेज है। और रिटायरमेंट के बाद क्या जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, ठीक है। बट आई थिंक बाय द टाइम यू रिटायर यूर 60, तो अब आप कितने साल, 5 साल और काम कर लोगे। तो इट्स बेटर टू हैव सम असाइनमेंट्स ऑन कंसल्टेंसी बेसिस, कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, आप रिलैक्स भी करो, लाइफ एंजॉय भी करो, साथ में थोड़ा बहुत आप कमाते रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो जैसे आजकल सेबी के ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यूज पैनल में है, सो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस यू माइट हैव आफ्टर यू रिटायर फ्रॉम सेबी। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको आज पता लग गई हैं, आप इनको असेस कीजिए। जो आपकी क्रोसिटी है वो खत्म हो गई होगी, जो आपको एक्साइटमेंट होगी उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो यही मैंने बताना था, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर क्वेरीज आती रहती हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें एडिशनल ईमेल कर कर पूछ सकते हैं। बाकी कुछ लोग अभी सेबी के कोर्सेज अगर आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आप सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे फिर आप सिंगल में जाकर ये सेबी ग्रेड ए फेज़ 1+2 लाइव क्रैश कोर्स, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें चीज़ों को कॉम्पैक्ट तरीके से कराया गया है। काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, बट ये आप सेबी के लिए जो टाइम बचा है उसमें इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट टिल फेज़ 2 तो पूरा हो ही जाएगा। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये गोल्ड कोर्स है, जिसमें फेज़ 1, 2 इंटरव्यू सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी, या फिर सिल्वर कोर्स है जिसमें फेज़ 2 और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें आपको फेज़ 1 का पेपर 2 तो मिल जाएगा, बिकॉज दैट ओवरलैप्स विद फेज़ 2 पेपर 2, बट फेज़ 1 का पेपर 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।